स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं कंज्यूमर राइट्स यानी उपभोक्ता अधिकारों के बारे में। देखिए, बाजार के नियम और कानून सुनने में थोड़े मुश्किल या किताबी लग सकते हैं, लेकिन आज हम इन्हीं बातों को एक ऐसी आसान, मजेदार और काम की चर्चा में बदल देंगे जो हम जैसे रोजमर्रा के खरीदारों के बहुत काम आएगी। तो आज के हमारे इस सफर का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे उपभोक्ता और बाजार के जाल से, फिर समझेंगे हमारी जागरूकता और जिम्मेदारियां। उसके बाद देखेंगे मानकीकरण चिन्ह यानी स्टैंडर्डाइजेशन मार्क्स। फिर बात करेंगे अधिकारों के मुख्य शस्त्रागार की, और आखिर में जानेंगे हमारे सहयोगी और कानूनी कार्रवाई के बारे में। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, उपभोक्ता और बाजार के जाल। अब सबसे पहला सवाल, ये उपभोक्ता या कंज्यूमर आखिर है कौन? देखिए, सीधी सी भाषा में कहें तो ये कोई भी ऐसा इंसान है जो अपनी जरूरत पूरी करने के लिए सामान या सर्विस खरीदता है। चाहे आपने पैसे देकर एक नया स्मार्टफोन खरीदा हो या अपना इंटरनेट और बिजली का बिल भरा हो, अगर आपने किसी चीज के लिए भुगतान किया है तो आप एक कंज्यूमर हैं। पर सच कहूं तो बाजार हमेशा उतना सीधा नहीं होता जितना दिखता है ना? कई तरह के जालों से भरा पड़ा है। हम खरीदारों का लगभग रोज ही अलग अलग तरीकों से शोषण होता है। कभी दुकानदार सामान कम तौलता है, जैसे 1 किलो के पैसे लेकर सिर्फ 900 ग्राम देना। कभी दूध में पानी जैसी मिलावट मिलती है। और हाँ, प्रिंटेड एमआरपी से ज्यादा पैसे वसूलना या फिर एकदम घटिया और नकली सामान पकड़ा देना, यह सब तो जैसे आम बात हो गई है। और इन सब में एक ट्रैप जो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, वो है भ्रामक विज्ञापन। आपने वो 7 दिन में गोरा बने वाले एड्स तो सुने ही होंगे। टीवी या अखबारों में ऐसे बेतुके दावे अक्सर मिलते हैं जो रातों रात चमत्कार का वादा करते हैं। ये असल में कंज्यूमर्स को गुमराह करने और उन्हें अपने जाल में फंसाने की एक बहुत बड़ी चाल है। खैर, अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, जागरूकता और हमारी जिम्मेदारियां। जब मार्केट में इस तरह का शोषण बढ़ने लगा तो लोगों का जागना बहुत जरूरी था। इतिहास पर थोड़ी नजर डालें तो 1960 और 70 के दशक में जमीनी स्तर पर उपभोक्ता आंदोलन ने काफी जोर पकड़ा। उसी मेहनत का नतीजा था 1986 का ऐतिहासिक कोपरा यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। और बदलते वक्त के साथ कदम मिलाते हुए इस कानून को 2019 में एक नए और मॉडर्न रूप में अपडेट भी किया गया। लेकिन देखिए, एम्पावरमेंट हमेशा दोनों तरफ से काम करता है। एक तरफ जहां कानून हमें धोखाधड़ी से बचाता है और अधिकार देता है, वहीं दूसरी तरफ एक कंज्यूमर होने के नाते हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, जैसे खरीदारी करते वक्त हमेशा पक्का बिल मांगना, सामान की एक्सपायरी डेट चेक करना और असली मार्क वेरीफाई करना। ये सब एक समझदार खरीदार की पहली पहचान है। तो इन मार्क्स की बात निकली ही है, तो चलिए अपने तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, मानकीकरण चिन्ह। बाजार में धोखे से बचने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि किस प्रोडक्ट पर कौन सा मार्क देखना है। अब जैसे किसी भी इलेक्ट्रिक आइटम की सेफ्टी गारंटी के लिए हमेशा आईएसआई मार्क देखा जाता है। घी, मसाले या खेती से जुड़े प्रोडक्ट्स के लिए एक मार्क होता है। और अगर आप सोने की ज्वेलरी ले रहे हैं तो उसकी शुद्धता पहचानने के लिए हॉलमार्क जरूर चेक करें। ये मार्क्स एक तरह से हमारी सुरक्षा ढाल हैं। चलिए अब पहुंचते हैं इस चर्चा के सबसे मुख्य हिस्से पर, उपभोक्ता अधिकारों का शस्त्रागार। आपको पता है, कानूनी रूप से हम सभी खरीदारों के पास अधिकारों का एक पूरा शस्त्रागार मौजूद है। सबसे पहला है सुरक्षा का अधिकार। ये हमें खतरनाक चीजों से बचाता है, जैसे कोई खराब गैस सिलेंडर जिससे जान का खतरा हो। दूसरा है सूचना पाने का अधिकार। इसका मतलब है कि हमें प्रोडक्ट की कीमत, एक्सपायरी डेट और उसमें क्या-क्या सामग्री डाली गई है, ये सब जानने का पूरा हक है। और तीसरा है चुनने का अधिकार, यानी बिना किसी दबाव के अपनी पसंद का सामान आजादी से चुनना। और अगर बाई चांस कुछ गलत हो जाए तो चौथा अधिकार काम आता है, सुने जाने का अधिकार, यानी अधिकारियों को आपकी शिकायत सुननी ही पड़ेगी। पांचवां है प्रतिकर या मुआवजा पाने का अधिकार। अगर आपको कोई आर्थिक या मानसिक नुकसान हुआ है तो आप इसके तहत भरपाई मांग सकते हैं। और आखिरी छठा अधिकार है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, जिसका सीधा सा मतलब है खुद को इन सभी अधिकारों के प्रति हमेशा अपडेट और शिक्षित रखना। अब इन अधिकारों को जान तो लिया, पर जरूरत पड़ने पर इन्हें इस्तेमाल कैसे करें? यही हमारे 5वें हिस्से का टॉपिक है, सहयोगी और कार्रवाई। इस पूरी लड़ाई में जो हमारा सबसे बड़ा साथी है वो है कोपरा यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। सरकार ने ये कानून खास तौर पर इसीलिए बनाया है ताकि खरीदारों को शोषण से बचाया जा सके और उन्हें कानूनी इंसाफ मिल सके। ये सच में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है।
और कॉपरा के अंदर ना एक बहुत ही शानदार 3 टियर यानी 3 स्तरीय न्याय प्रणाली बनाई गई है। ये एक सीढ़ी की तरह काम करता है। सबसे पहले आप अपनी प्रॉब्लम लोकल जिला आयोग डिस्ट्रिक्ट कमीशन में ले जा सकते हैं। अगर वहां बात ना बने तो राज्य आयोग स्टेट कमीशन है, और अगर मामला और भी बड़ा है तो आप सीधे राष्ट्रीय आयोग नेशनल कमीशन का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। ये पूरा सिस्टम सिर्फ और सिर्फ हमारी मदद के लिए ही खड़ा है। तो अगर कभी आपके साथ फ्रॉड हो तो एक्शन लेने के सटीक कदम क्या होने चाहिए? बहुत सिंपल है। पहला कदम, हमेशा अपना कैश मेमो, बिल या वारंटी कार्ड संभाल कर रखें। दूसरा, प्रॉब्लम आने पर सबसे पहले सेलर या दुकानदार से बात करके मामला सुलझाने की कोशिश करें। और तीसरा, अगर वो ना माने तो बिना किसी डर के कंज्यूमर कमीशन में अपनी शिकायत दर्ज कराएं। और हाँ, आजकल के इस ऑनलाइन शॉपिंग और ई-कॉमर्स के ज़माने में ना अलर्ट रहना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। यहाँ आपको बिल्कुल नए जालों का सामना करना पड़ता है, जैसे फर्जी 5 स्टार रिव्यू देकर गलत प्रोडक्ट की डिलीवरी हो जाना या फिर ऑर्डर कैंसिल करने पर रिफंड आने में रहस्यमयी देरी होना। इस डिजिटल दुनिया में सतर्कता थोड़ी एक्स्ट्रा ही रखनी पड़ती है। सरकार ने इन सभी बातों को अपने एक बहुत ही मशहूर अभियान के जरिए लोगों तक पहुंचाया है। आपने सुना ही होगा, जागो ग्राहक जागो। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये हर एक खरीदार के लिए एक साफ मैसेज है कि भाई नींद से जागो, अपने राइट्स पहचानो और मार्केट में हमेशा अपनी आंखें खुली रखो। तो यहाँ हम अपनी इस चर्चा के आखिर में पहुंचते हैं, और मैं आपको एक सोचने वाले सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, क्या बाजार को ईमानदार और पारदर्शी रखने के लिए सिर्फ कानून और कमीशन बना देना ही काफी है, या फिर एक सच में मजबूत अर्थव्यवस्था हमेशा एक पढ़े लिखे और जागरूक कंज्यूमर पर ही डिपेंड करती है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। अपनी नॉलेज बढ़ाते रहिए और हमेशा एक स्मार्ट बायर बनिए। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करने ताकि हम आपके लिए और ऐसी वीडियोस बना सके।